दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कहानी प्यार की उम्र। म्यूजिक की तेज आवाज से घर की खिड़कियों के शीशे हिल रहे थे। सिर्फ घर के शीशे ही नहीं, मेज पे रखा पानी का ग्लास, अलमारियों पे रखा सामान, सब अपनी जगह से ऐसे हिल रहे थे जैसे भूकंप के झटके उनको डरा रहे हों। और महक म्यूजिक में पूरी तरह खोई झाड़ू लगाने में व्यस्त थी। उसे देख के ये कहना मुश्किल था कि वो झाड़ू लगा रही थी या कोई नया डांस स्टेप इजाद कर रही थी। 25 साल की महक पिछले 5 सालों से किराए के उस फ्लैट में अकेली रह रही थी। डांस और म्यूजिक उसके शौक थे और पैसे कमाने का जरिया भी। उसके दिन की शुरुआत रोज इसी धूम धड़ाके वाले शोर से होती थी और वो दिन भी वैसा ही था। तभी महक के दरवाजे की घंटी बजी। महक को शायद सुनाई नहीं दी। डोरबेल फिर से बजी। म्यूजिक बंद हो गया। शायद घंटी की आवाज महक के कानों तक पहुंच गई थी। कौन सुबह सुबह डिस्टर्ब करने चला आया? महक बड़बड़ाते हुए दरवाजे तक गई। झाड़ू अभी भी उसके हाथ में थी। दरवाजा खोला तो सामने 8-10 साल का एक बच्चा खड़ा था। क्या है? महक ने दरवाजा खोल के गुस्से से पूछा। महक के हाथ में झाड़ू देख के वो बच्चा पहले 2 कदम पीछे हो गया, फिर धीरे से बोला, आंटी प्लीज म्यूजिक का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिए। उस बच्चे ने बस इतना ही कहा और बड़ी तेजी से उल्टे पांव सीढ़ियों से नीचे उतर गया। क्या बोला? आंटी? मैं तुम्हें आंटी नजर आती हूं? वो बच्चा तब तक नीचे जा चुका था। महक चिढ़ती हुई अंदर आई और म्यूजिक फिर से ऑन करके वापस झाड़ू लगाने लगी। करीब 5 मिनट बाद दरवाजे की घंटी फिर से बजी। लगता है आज सारी दुनिया की नींद खराब हो रही मेरे म्यूजिक से। रोज तो किसी को तकलीफ नहीं होती थी। महक ने झटके से दरवाजा खोला। दरवाजे के साथ साथ उसका मुंह और आंखें भी थोड़ी देर के लिए खुले ही रह गए। जी, मैं कल रात ही नीचे वाले फ्लोर में शिफ्ट हुआ हूं। पूरी रात सामान एडजस्ट करने में बीत गई और अभी आंख लगी। लेकिन आपको नहीं लगता कि इतने तेज म्यूजिक से किसी को दिक्कत हो सकती है? तो अगर आपको तकलीफ ना हो तो वॉल्यूम थोड़ा कम करके म्यूजिक सुन लीजिए प्लीज। काले बालों के बीच से चमकते कुछ सफेद बाल, चेहरे पे हल्की दाढ़ी, नरमी की चादर ओढ़े भारी आवाज और आंखों में डुबो लेने वाली गहराई। 40-42 की उम्र का वो शख्स अपनी पूरी बात कह के चला गया और महक वहीं दरवाजे पे बुत बनी खड़ी रही। महक ने म्यूजिक बंद किया और चुपचाप सोफे पे बैठ गई। उस शख्स की वो आवाज अभी तक उसके कानों में गूंज रही थी। महक आंखें बंद करके अभी अभी गुजरे पल का रिकैप देखने की कोशिश करने लगी। आंखें बंद थीं उसकी और होंठ मुस्कुरा रहे थे। फिर झट से महक ने अपनी आंखें खोली और दोनों हाथों से अपने गालों को थपथपाने लगी। क्या सोच रही हूं मैं? कुछ भी। इतने काम बाकी हैं, एकेडमी जाना है। महक खुद से ही खुश हो रही थी और खुद से ही नाराज। कुछ तो था जो उसके मन में खिलने की कोशिश कर रहा था। खैर, महक ने अपने मन के घोड़ों को बांधा और फिर जल्दी जल्दी अपना काम निपटाया, तैयार हुई और एकेडमी जाने के लिए निकल गई। सीढ़ियां उतरते वक्त महक के पैरों की रफ्तार नीचे वाले फ्लोर पे आते ही रुक गई। वही शख्स फिर से सामने अपने दरवाजे को लॉक कर रहा था। तेज म्यूजिक की वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब हुई, मुश्किल है, सॉरी। एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि इस फ्लोर पे कोई रहने आया। आगे से ध्यान रखूंगी। अपनी बात कह के महक वहीं खड़ी रही, शायद जवाब के इंतजार में। जी शुक्रिया। जवाब बस इतना सा आया और वो अजनबी सीढ़ियां उतरने लगा। अरे सुनिए तो, आपका नाम? ये कहते कहते मुंह पे हाथ रख लिया था महक ने, लेकिन आवाज उस अजनबी शख्स तक पहुंच ही गई थी। वो बिना रुके सीढ़ियां उतरता गया। हाँ, नाम जरूर बता गया था अपना, मयंक। कितना अजीब सा इंसान है। मैं इतने प्यार से बात कर रही हूं और यह कि मेरी गलती है। पता नहीं क्यों उसको देखते ही शराफत की सारी नदियां मेरे अंदर से बह के बाहर आने की कोशिश करने लगी। अब से कोई दुआ सलाम नहीं। ये इंसानी फितरत है। हम अगर किसी को तवज्जो देते हैं तो वापस उसी की उम्मीद करते हैं, और उम्मीद तो उम्मीद है, कब दगा दे जाए किसको पता।
जान पहचान बढ़ाने की महक की उम्मीदों पे भी पानी फिर गया था। महक अपनी एकेडमी चली गई। पूरा दिन बीत गया। शाम को महक घर लौटी तो घर के सामने बच्चों की टोली खेलने और हुड़दंग मचाने में लगी थी। महक कानों में ईयरफोन लगाए गाने सुनते हुए अपने घर के गेट तक पहुंची ही थी कि एक बॉल तेजी से आई और उसके हाथ पे लगी। उसका मोबाइल फोन नीचे गिर गया और 3 टुकड़ों में बिखर गया। उसके हाल दिल को समझता प्यार भरा एक गाना उस फोन के टूटते ही बंद हो गया था। महक एक हाथ में अपना टूटा हुआ मोबाइल फोन और एक हाथ में बॉल लेके जब बच्चों की तरफ मुड़ी तब तक सब रफू चक्कर हो चुके थे। बस एक छोटा बच्चा हाथ में बैट लिए घबराया सा वहां अकेले खड़ा था। क्यों, कहां गए तुम्हारे बाकी के दोस्त? और तुम वही हो ना जो सुबह सुबह मेरे घर आए थे? चलो बताओ कहां है तुम्हारा घर? अभी तुम्हारी मम्मी से शिकायत करती हूं, चलो बताओ। महक ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा और उसको घर ले जाने लगी। अभी तक डरा सहमा सा खड़ा बच्चा अचानक रोने लगा। वहीं बैट जमीन पे फेंका और रोते हुए वहां से भाग गया। अरे अरे सुनो तो। महक पीछे से रोकती रही पर उस बच्चे ने पलट के नहीं देखा। वो बच्चा दौड़ता हुआ उसी बिल्डिंग में दाखिल हुआ जहां महक रहती थी। महक भी उसके पीछे पीछे गई। जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ के महक पहली मंजिल पे पहुंची तो देखा वो बच्चा उसके नए पड़ोसी मयंक के दरवाजे के पास खड़ा होके रो रहा था। महक ने उसको पीछे से पकड़ के अपनी ओर घुमाया। तुम यहां क्या कर रहे हो? और रो मत, चुप हो जाओ। महक के इतना कहते ही वो बच्चा और जोर जोर से रोने लगा। तभी मयंक ने अपने घर का दरवाजा खोला। वो बच्चा दौड़ के मयंक से लिपट गया। शौर्य, क्या हुआ बेटा? चोट लग गई थी या किसी ने कुछ कहा? अरे बताओ तो। मयंक से लिपटा शौर्य बस रोता ही जा रहा था। मयंक के बार बार पूछने पे उसने महक की ओर इशारा किया। तब मयंक का भी ध्यान दरवाजे पे खड़ी महक की ओर गया। माफ कीजिएगा, मैंने आपको देखा नहीं। आप जानती हैं क्या हुआ है? मयंक ने महक से सवाल पूछा पर महक तो कहीं और ही खोई थी उस वक्त। शायद अपने दिल को कोस रही थी जो बिना जाने समझे एक ऐसे शख्स की ओर खींचा जा रहा था जो एक बच्चे का पिता था और जाहिर है किसी का पति भी। शौर्य, अंदर चलो और फिर बताओ क्या हुआ है। मयंक ने शौर्य को अंदर ले जाके सोफे पे बिठाया। महक दरवाजे पे ही खड़ी रही। आप भी आई प्लीज। मयंक के बुलाने पे अपने दिल को कोसना बंद करके महक अंदर आ गई। अंदर शौर्य ने बताया कि वो नीचे बच्चों के साथ खेल रहा था और बॉल महक के फोन से जाके लग गई। फोन गिर के टूट गया और उसकी कोई गलती नहीं थी क्योंकि न तो वो बैटिंग कर रहा था और न बॉलिंग। फिर सब बच्चे बैट उसके हाथ में थमा के भाग गए और वो फंस गया। शौर्य की बातें सुन के महक को हंसी आ गई। मयंक के चेहरे पे भी हल्की मुस्कान झांक गई थी। हालांकि मयंक ने पूरी कोशिश की थी उस मुस्कान को छुपाने की। माफ कीजिएगा, गलती किसी की भी रही हो, नुकसान तो आपका हो ही गया है। क्या मैं देख सकता हूं? आपका मोबाइल शायद ठीक हो पाए। मयंक ने महक का मोबाइल मांगा और उसको जोड़ने की कोशिश करने लगा और महक वो ड्राइंग रूम की दीवारों पे सजी तस्वीरों के जरिए मयंक की जिंदगी को और नजदीक से पढ़ने की कोशिश में लग गई। दीवारों पे ज्यादातर तस्वीरें मयंक और शौर्य की ही थीं। शौर्य आपका बेटा है ना? महक ने एक जाना समझा सवाल पूछा था जिसके जवाब में मयंक ने बस धीरे से सर हिला दिया था। और आपकी वाइफ? महक ने काफी संकोच के साथ पूछा था यह सवाल। नहीं है, बस इन 2 शब्दों में समेट दिया था मयंक ने जवाब। आई एम सॉरी, वैसे क्या हुआ था उन्हें? महक मयंक की जिंदगी की किताब के पन्ने पलटने की कोशिश कर रही थी। नहीं, आप जो समझ रही हैं वैसा नहीं है। मयंक ने महक की सोच के दौड़ते घोड़ों को वहीं रोक दिया। माफ कीजिएगा, मुझे कुछ और ही लगा। अच्छा, तो मायके गई हैं? महक बस जान लेना चाहती थी सब कुछ मयंक के बारे में, पर क्यों ये वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। लेकिन मयंक नहीं चाहता था महक से कुछ भी साझा करना। बन नहीं पाएगा, लगता है मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पे ले जाना होगा। आप चाहें तो मैं कल बनवा दूंगा आपका फोन। तब तक मेरे पास एक एक्स्ट्रा सेट है, आप वो यूज कर सकती हैं। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेके आता हूँ और फोन भी।
मयंक ने फोन लाके महक को दिया और फिर चाय बनाने के लिए किचन की ओर जाने लगा, पर महक ने उसको रोक दिया। जी, फोन के लिए शुक्रिया, पर माफ करेगा, चाय मैं सिर्फ अपने हाथों की बनी पीती हूं। शायद महक को एहसास हो गया था कि उसकी मौजूदगी और सवालों से मयंक कुछ असहज हो रहा था, इसलिए वो फोन लेके दरवाजे की ओर बढ़ गई। फिर भी कदम साथ नहीं दे रहे थे उसका। महक का दिमाग उसे सही गलत समझाने में लगा था, पर उसका दिल न जाने क्यों मयंक की ओर खिंचा जा रहा था। बस एक दिन और सिर्फ 3 मुलाकातों में क्यों ये एक अनजान शख्स महक को सदियों से जाना हुआ लग रहा था। इस खिंचाव को रोकने का इस वक्त महक के पास बस एक ही तरीका था कि वो यहां से चली जाए। महक ने जल्दी से दरवाजा खोला और बिना एक बार भी पीछे मुड़े सीधे ऊपर की सीढ़ियां चढ़ गई। महक उस रात काफी देर तक मयंक के बारे में ही सोचती रही। ये जानते हुए भी कि मयंक शादीशुदा था, महक उसके ख्याल को अपने मन से मिटा नहीं पा रही थी। महक समझती थी कि वो वक्त और अपनी भावनाएं दोनों जाया कर रही थी, लेकिन कई बार कुछ लम्हे दिल और दिमाग दोनों को बहा ले जाते हैं। महक भी सही गलत सोचना छोड़कर बस उन लम्हों के साथ होली थी। महक की रात तो आंखों में ही बीत गई थी, पर सुबह वो देर तक सोती रही। उसकी नींद टूटी डोरबेल से। महक जल्दी से उठी और दरवाजा खोला तो सामने मयंक था। मयंक को देखते ही महक की अलसाई अधखुली सी आंखों में चमक आ गई। अरे आप, गुड मॉर्निंग, आइए अंदर आई। महक दरवाजा खोल के अंदर आ गई और ड्राइंग रूम के सोफों पे बिखरे पड़े कपड़े और टेबल पे फैली किताबों को समेटने लगी। माफ करिएगा, वो सब बिखरा हुआ, आप आइए ना। मयंक अभी तक दरवाजे पे ही खड़ा था। महक के बार बार कहने पर अंदर आया, पर बैठा नहीं। वो मैं आपका फोन लौटाने आया था। मयंक ने महक का मोबाइल वहीं टेबल पे रख दिया। थैंक यू, पर इतने सवेरे कौन सी दुकान खुली मिल गई आपको? महक ने फोन उठाया और उलट पलट के उसे देखने लगी। वो रात को मैंने कोशिश की तो मुझसे बन गया। अब चलता हूं। दरअसल शौर्य के लिए एक ट्यूशन टीचर की तलाश करनी है, फिर ऑफिस भी जाना है। मयंक जाने लगा। अगर मैं आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं तो? महक ने जाते हुए मयंक को रोक लिया। मैं कुछ समझा नहीं। मयंक वापस अंदर आ गया। अगर आप चाहें तो मैं शौर्य को ट्यूशन दे सकती हूँ। मैं अपनी डांस एकेडमी से शाम 5 बजे तक आ जाती हूँ, उसके बाद पढ़ा सकती हूँ, अगर आप ठीक समझें तो। महक अब मयंक के जवाब का इंतजार कर रही थी। ठीक है, मैं शौर्य से कह दूंगा, वो शाम को आ जाएगा। मयंक ने कुछ सोचने के बाद जवाब दिया और फिर दरवाजे की ओर मुड़ गया। अरे रुकिए, एक कप चाय तो पी के जाइए। महक ने पीछे से मयंक को रोका। जी शुक्रिया, पर इसे इत्तेफाक कहिए या कुछ और, पर चाय तो मुझे भी सिर्फ अपने हाथों की बनी ही पसंद है। बस इतना कह के मयंक चला गया। उसी शाम से शौर्य रोज महक के घर ट्यूशन के लिए जाने लगा। धीरे धीरे महक और शौर्य एक दूसरे से काफी घुल मिल गए, इतना कि शौर्य अब ज्यादा समय महक के घर पे ही बिताता था। एक दिन शौर्य ने महक को बताया कि उसने कभी अपनी मां को नहीं देखा और न ही किसी दूसरे रिश्तेदार को। उस रात मयंक घर की चाबी ऑफिस में भूल गया था। घर लौटा तो काफी देर तक डोरबेल बजाने के बाद भी शौर्य ने दरवाजा नहीं खोला। मयंक ने महक को फोन किया तो पता चला कि शौर्य उसके घर पे सो गया था। दूसरी चाबी जो शौर्य के पास थी वो घर के अंदर ही रह गई थी और मेन डोर बाहर से लॉक हो गया था। महक, मैं शौर्य को लेने आ रहा हूं, हम आज रात किसी होटल में रुक जाएंगे। मयंक शौर्य को लेने महक के फ्लोर पे आ गया। शौर्य गहरी नींद में था। मयंक के जगाने पे नहीं उठा। यहीं सोने दीजिए इसे। महक ने शौर्य को जगाने की कोशिश करते मयंक का हाथ पकड़ लिया। ठीक है, मैं टेरेस पे सो जाऊंगा, वैसे भी ज्यादा ठंड नहीं है। मयंक ने धीरे से हाथ छुड़ाया और टेरेस पे चला गया। मयंक को नींद नहीं आ रही थी। वो टेरेस पे टहल रहा था। अचानक उसके कदम रुक गए। सामने महक खड़ी थी। उसके हाथ में चादर थी। ठंड इतनी भी कम नहीं है, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। महक ने चादर मयंक की ओर बढ़ा दी और वापस जाने लगी।
वो मुझे छोड़ के जा चुकी है। मयंक खुद से कुछ कह रहा था या महक से, ये समझ नहीं आया। आपने मुझसे कुछ कहा? टेरेस से नीचे जाती महक रुक गई। हाँ, बताना चाहता हूं वो सब जो शायद आप जानना चाहती हैं। मयंक वहीं टेरेस की जमीन पे बैठ गया। महक भी मयंक के पास, लेकिन कुछ दूरी बना के बैठ गई। मुझसे उम्र में बड़ी थी वो। प्यार कब हुआ पता ही नहीं चला। घर और घर वालों से दूर हो गए हम। शादी कर ली, सब कुछ ठीक था, लेकिन जब शौर्य आने वाला था तब अचानक से सब कुछ बदल गया। वो तैयार नहीं थी सब के लिए। मैंने भरोसा दिलाया था उसे कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा, पर शायद मैं नाकाम रहा। जिंदगी उसको कैद लगने लगी थी। कोशिश की थी मैंने उसको रोकने की, बहुत कोशिश, पर वो चली गई एक खत छोड़कर। खत में लिखा था, हमारी उम्र का अंतर हमारे प्यार पे भारी पड़ा। अपने मन की किताब महक के सामने खोलकर मयंक चुप हो गया। रात का वो सन्नाटा जैसे और गहरा हो गया था। हिम्मत करके महक मयंक के थोड़ा नजदीक आ गई, फिर धीरे से मयंक के कंधे पे हाथ रखा। शायद वो प्यार रहा ही ना हो, क्योंकि जहां प्यार होता है वहां उम्र बस एक गिनती होती है। इतना कह के महक खामोश हो गई। कुछ पलों की चुप्पी महक नहीं तोड़ी। रात के साथ ठंड बढ़ रही है। मेरे हाथों की चाय पिएंगे? अब रोज चलेगी वो चाय। मयंक ने महक के हाथों पे अपना हाथ रख दिया था। बस इतनी सी थी ये कहानी।